Good evening, audience. My name is Ankul. Now I am going to discuss with you all about new admission session that has been announced. So the interview is going on process for private college, for government college as well. So the most important thing we have to cross check before taking admission in any university or any campus, because you know very well in current situation the education is like one types of business for some of the peoples or some of the organizations. They are playing with the same. So as a student, as a guardian, what should we do? So my discussion with you all in the same topic. साथियों, एजुकेशन वर्तमान में जो है वह एक बिजनेस मात्र रह चुका है, और ख़ास करके यदि हम भारतीय संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है, सटीक सिद्ध होता है, क्योंकि इसके कई अलग अलग पार्ट हैं। यदि हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे तो एक लंबा डिस्कशन होगा। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान समय में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट कॉलेजों या जो भी निजी स्वायत्ता की जो संस्थाएं हैं, इनकी ओर से जो फीस वसूली की जा रही है, तरह तरह की फीस, एक प्रकार का शोषण है। और शायद इसके लिए हमारी सरकारें भी अपनी आंखें बंद कर चुकी हुई हैं। उसकी वजह है, हो सकता है उनको इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, कमीशन मिल रहे होंगे इसकी वजह से। तो दो चीज़ें जो अहम इशूज होते हैं आम लोगों की, इनसे हर कोई गुजरता है। एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। यदि समाज को अच्छी शिक्षा आप नहीं देंगे तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वह शिक्षित नहीं होगी, और यदि आप समाज को अच्छा स्वास्थ्य नहीं देंगे तो समाज फिट कैसे रहेगा, वह कुशल प्रजातंत्र का संवाहक कैसे बनेगा। अभी 2024-25 के जो अभी जो एडमिशन्स चालू होने जा रहे हैं उसमें भी कई बातें होती है। पहला मेरा पर्पस है डिस्कशन का कि जब कोई स्टूडेंट किसी भी कॉलेज या कैंपस में एडमिशन के लिए जाता है तो उससे वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो, जैसे आप शोरूम या किसी बड़े मॉल पे जाओगे तो आपको वो चीज़ें मिलती हैं, लाइक उसके एडवर्टाइजमेंट की चीज़ें। प्रोडक्ट की रियलिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये बाद में हमें पता चलता है। अभी डिजिटल आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कॉलेज की वेबसाइट आप विजिट कीजिएगा, आपको इतने अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, इतना वेल डिजाइनेड डेवलप साइट्स दिखाई जाएंगी, उनकी चीज़ें स्प्रेड की जाएंगी, स्टूडेंट्स के मुस्कुराते चेहरे और तरह तरह की गारंटीज दी जाएंगी। क्या ये रियलिटी में होता है? हो सकता है कुछ संस्थाएं होंगी जो इस पर प्रोएक्टिवली वर्क कर रही होंगी, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता है। शिक्षा महज एक व्यवसाय के रूप में बन चुका है। तो ऐसे में आम व्यक्ति जिसकी शायद उतनी इनकम नहीं होगी, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मेरे जैसे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जो कि पूरी तरह से अपने सक्षम नहीं अपने लेवल पे, लेकिन शिक्षा के लिए वो काफ़ी चिंतित हैं कि उन्हें एडमिशन कहाँ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और किन बातों का प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए। साथियों, जब पहले आप किसी भी कॉलेज के बारे में सर्च कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो और गवर्नमेंट, तो मैक्सिमम आपको मेरिट बेस में एडमिशन मिलता है, लेकिन शिक्षा वहाँ पर भी नहीं है। गवर्नमेंट इतनी सैलरी देती है, फैकल्टी देती है, इतने सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन उनका सबका यूज नहीं है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो डिस्कशन अलग विषय पे होगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट जब मैं किसी कॉलेज पे जा रहा हूँ तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बड़े बड़े एसी फैन, बड़े बड़े चेयर डेस्क, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, ये सब देखने की बजाय मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि पहले मैं उस कॉलेज का डेटा चेक करूँ, बैकग्राउंड चेक करूँ, ये कब से चल रहा है, क्या यहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, इनके पास लैब है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मुझे देखना होगा। यदि मैं किसी कॉलेज पे जा रहा हूँ तो मैं वहाँ की फैकल्टी या वहाँ के
जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगी उनसे इस बात की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे आप क्लासरूम दिखा दें जहाँ पे क्लासेस चलेंगी, मुझे वो लैब दिखा दें जहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करूँगा। इसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें आपको कॉलेज के अंदर जो आपको लग रहा है कि आपके लिए ज़रूरी होगी वो आप पहले से चेक कर लें। इसमें किसी बात का संकोच ना करें, क्योंकि यदि आपने इस समय संकोच कर लिया और आपने एडमिशन ले लिया तो आपसे वो मनमानी फ़ीस ले ही लेंगे। दूसरी बात आती है, एडमिशन लेने से पहले आप यूनिवर्सिटी की सारी फ़ीस चार्ट आप चेक कर लें, क्योंकि होता क्या है कि रियल टाइम में आपको सारी डेटा एक साथ अवेलेबल नहीं कराई जाती हैं। आप पहले एडमिशन ले लेते हैं एक निर्धारित शुल्क के आधार पर, बाद में जो आपकी यूनिवर्सिटीज होगी या जो आपके कॉलेज की मैनेजमेंट को देखने वाले लोग होंगे वो आपसे तरह तरह की फ़ीसें वसूलेंगे। यदि आप वो फीस नहीं दोगी तो आपकी मार्कशीट रोक लेंगे और आपको एग्ज़ाम में भी बैठने नहीं देंगे, तो आपको मजबूरी में देना पड़ जाता है। जैसे किसी कॉलेज ने कहा कि ये कोर्स 65,000 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि वो कोर्स कितने साल का है। आपसे उन्होंने आपसे पहले ही फीस डिस्कशन किया है, लेकिन बाद में जब आप एडमिशन ले चुके होंगे तो आप उस पर नेगोशिएशन या किसी प्रकार का डिस्कशन या सेम पे आप स्टेबिलिटी नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो फ़ीस कभी भी बढ़ा सकती हैं। तो ये चीज़ें बहुत पहले से क्लियर कर लें कि एडमिशन फ़ीस कितना होगा, ट्यूशन फ़ीस कितनी होगी और कितना एग्ज़ाम फ़ीस हमें पे करना होगा। हो सके तो इसका एक एग्जैक्ट डेटा आप अपने पास भी रखें, ताकि स्कूल का मैनेजमेंट या कॉलेज का मैनेजमेंट बाद में अपने प्लान चेंज करता है तो आपके पास एक अवेलेबल डेटा रहेगा। दूसरी बात, स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन लेने से पहले आप जो है फैकल्टी से तो बात कर ही रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी, मेरी एक सलाह होगी कि आप उस स्कूल से पढ़ के निकले हुए कुछ स्टूडेंट्स से बात करें, या जो वर्तमान में वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक दो लोगों से बात कर लें, आप 2 से 3 जितने लोगों से आप पहुँच सकते हैं उनसे बात कर लें। उससे क्या होता है कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलती है। जैसे मैं जब किसी इंस्टीट्यूट में जब जाता हूँ किसी के एडमिशन के लिए, या कोई मुझे पूछता है तो पहले मैं वहाँ की स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। उसकी वजह क्या होती है कि एक रियलिटी यानी कि कहते हैं कि सच वहाँ का सामने निकल आ जाता है। इसके बाद यदि आप कॉन्फिडेंट हो और लग रहा है कि हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे और ये सही है तो कर लें। दूसरा, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि शिक्षा बाहर या बड़े बड़े शहरों पे ही मिल रही है। साथ ही यह सच नहीं है। महंगाई और तरह तरह की समस्याएं आपको झेलनी पड़ती है। यदि शिक्षा का मंदिर आपके घर के पास है, आपके छोटे से शहर में ही है, तो पहले प्रायोरिटी में आप वहाँ दें और स्कूल या संस्थाओं पर ही 100% आप आश्रित ना रहें। आप सेल्फ स्टडी को प्रमोशन दें, क्योंकि आपकी कामयाबी का राज आपकी सेल्फ स्टडी होगा। स्कूल और संस्थाएं सिर्फ डिग्री या उपाधि लेने का एक माध्यम होती है। आपका टैलेंट जो निखर करके आएगा वो आपके सेल्फ स्टडी से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। आप स्क्रीन पे बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स पे देख के कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये मेरी छोटी सी सलाह थी। दूसरा, मार्केट में जो है एक से बढ़ कर के एक फेक एडवर्टाइजमेंट भी चल रहे हैं। आपको किसी और के थ्रू एडमिशन कराने की आवश्यकता नहीं है। कई कंसल्टेंसी लाइक काउंसलर होते हैं जो कि एडमिशन के लिए कंडक्ट करते हैं, या सोशल मीडिया पे भी कई फेक एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। तरह तरह के आपको कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं, छोटे कोर्स सर्टिफिकेट्स ऑफ़र किए जाते हैं, ऑनलाइन प्रीमियम कोचिंग्स। आप प्लीज़ इनसे अवेयर रहें। यदि आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना नॉलेज गेन करना है तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, आपको अपनी प्रासंगिकता के लिए आपको अपने ज़रूरत के कंटेंट पे ही कंटिन्यू कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो मेरी ये छोटी सी सलाह थी, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अन्यथा मार्केट में जा कर के पैसे खर्च करके हर कोई आ सकता है और आप भी वही करना चाहते हैं, तो हमारी इसमें कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं है, ये आपकी मर्जी है। बट वी वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज गो ऑन देयर, यू विल गेट अ पॉजिटिविटी एंड ओरिजिनल नॉलेज, बिकॉज
right now the universities are doing very unprofessional role. So I think this will be the problem for you.